आर्टिकल्स में जो आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल, जिसमें बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि ए और एन में हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ पर एन आर्टिकल लगाना है। लेकिन किस चीज़ का हमें पता नहीं चलता, वो ये है कि ए और एन आर्टिकल्स कहाँ पे यूज़ होने हैं और द आर्टिकल कहाँ पे यूज़ होने हैं। सबसे पहले हम चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि हम इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो मैं ए और एन भी डिटेल में बताती हूँ। फिर हम जो है वो नेक्स्ट इसके दा की तरफ चलेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी ए एन और दा में क्या फ़र्क है, कहाँ पर ए एन यूज़ होना चाहिए, कहाँ पर द आर्टिकल यूज़ होना चाहिए, ठीक है। सो 3 हमारे पास टोटल आर्टिकल्स हैं जिनके जो हैं ए, एन और द, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं ए और एन कहाँ पर यूज़ होते हैं, और उससे पहले हमें ए और एन के यूज़ से पहले हमें पता होना चाहिए कि वोवल्स क्या होते हैं और वोवल साउंड क्या होती है और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, और उनकी जो है वो साउंड के बारे में देखते हैं। वोवल्स का सबको पता है, ए ई आई ओ यू होते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई भी वर्ड है वो स्टार्ट तो वोवल से नहीं हो रहा, लेकिन उसकी साउंड वोवल्स जैसी होती है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये वर्ड है एम ए डिग्री। अब एम एम कैपिटल एम जो है ये ऑब्वियसली एक वोवल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको इसकी साउंड देखें एम, ठीक है, ई जैसी साउंड थोड़ी सी, या हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। उर्दू में आप इसका एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि उर्दू में जो वर्ड्स अलिफ से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो वोवल्स की साउंड देते हैं। एम उर्दू में एम लिख के देखें, अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इंग्लिश में भी अगर हम देखें तो वोवल्स की साउंड दे रहे हैं, एम ए की साउंड दे रहा है, ठीक है। तो हमने साउंड को देखना है, और साउंड को देखते हुए हमें देखना है कि वोवल्स की साउंड वाले आर्टिकल के साथ, वर्ड्स के साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें ये 5 वोवल्स हैं। इन वोवल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट वोवल्स ए आई ओ यू, ऑल अदर अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स, उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब इनके यूज़ कहाँ पर है, ए और एन जो है उनका वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या रिलेशन है। तो हम इसको इस तरह से देखना है कि वो वाले वर्ड्स जो वोवल्स की साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक एमी की मैंने बात की, उसमें वोवल की साउंड है, हालांकि स्टार्ट वोवल से नहीं हो रहा। ऐसे अभी यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं वो सिंपल हैं। सबसे पहले जो ऊपर एग्जांपल्स हैं जिसमें जस्ट लाइक एप्पल, ठीक है। एप्पल में तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये स्टार्ट ही वोवल से हो रहा है, तो वोवल जैसी ही साउंड दे रहे हैं। वर्ड स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ वोवल्स, जो वोवल्स की साउंड के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें एप्पल आ जाता है, ऑरेंज, अम्ब्रेला, ये स्टार्ट भी वोवल से हो रहे हैं, उनकी साउंड भी वोवल्स वाली है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनके साथ जो हम आर्टिकल लगाएंगे वो एन ही होगा, ठीक है। एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट जो नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, लाइक वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट बट दे हैव साउंड ऑफ वोवल्स। अब स्टार्ट तो वो वोवल से नहीं हो रहे, बल्कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे एम ए डिग्री, एम बी बी एस डिग्री, आर, ऑनेस्टी, ऑनर। अब ये वर्ड्स जो स्टार्टिंग इनके अल्फ़ाबेट हैं, एम एम है, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एच हैं, तीनों में ये वोवल्स तो नहीं है। लेकिन अगर हम इसके साथ आर्टिकल की बात करें तो एन लगता है। वो एन इसलिए लगता है कि नो डाउट ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनकी साउंड है वो वोवल्स वाली है। एम दोनों वाले, एम बी बी एस, एम ए, ठीक है। आर, आर में अगर हम बात करें, उसको उर्दू में देखें तो वही अलिफ या अलमद या ऐन से स्टार्ट हो रहा है। ऑनेस्टी भी उर्दू में अगर हम देखें तो वो अलिफ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ओ की साउंड दे रहा है। एच इसमें साइलेंट है, ओ की साउंड दे रहा है। ऑनर में भी ओ की साउंड दे रहा है, और हमारे ओ हमारे पास जो है वो वोवल है। तो इनके साथ हम हमेशा आर्टिकल एन लगाते हैं। एन एम बी बी एस डिग्री, एन एम ए, एन और एन ऑनेस्ट पर्सन, इस तरह से इसके साथ हम जो है आर्टिकल एन लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर हम यूज़ ऑफ ए की बात करें, वर्ड स्टार्टिंग विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट हो रहे हों और साउंड भी कॉन्सोनेंट्स वाली हो, यानी वोवल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं
उनकी साउंड से स्टार्ट हो रही हो, लाइक मैंगो, चेयर, आ मैंगो, आ चेयर, आ बॉय। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड स्टार्टिंग विद वोवल्स बट साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब ऑपोजिट आ गया, वहां पर जो है वो एम था, कॉन्सोनेंट था, लेकिन साउंड हमारे पास वोवल्स की दे रहा था, तो हमने उसके साथ एन लगा दिया। अब यहाँ पर स्टार्ट तो वोवल से हो रहे हैं, लेकिन साउंड हमारे पास कॉन्सोनेंट की है, यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब हम जो बेसिकली वोवल की साउंड होती है ना, वो होती है आ, ई, ऊ, इस तरह से इसकी साउंड होती है। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी में अगर उर्दू में इसको देखें तो ये से स्टार्ट हो रहा है, ऊ वाली साउंड नहीं है। ऊ में भी स्टार्टिंग उर्दू का अगर हम देखें तो अलिफ बनती है। अब यूनिवर्सिटी, यूनिट, ये नो डाउट वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट दे रहे हैं, तो इसके साथ हम आर्टिकल आ लगाएंगे, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिट। राइट। तो ये थे हमारे पास ये पहले दो आर्टिकल्स के यूज थे, एन और आ कहाँ पर यूज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। अब इन स्पेसिफिकेशन को देखते हुए हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता जाएगा कि कहाँ पर हमने दाल लगाना, लेकिन आगे हम मैं फर्दर डिटेल में भी बता देती हूँ। जब भी हमने ए और एन आर्टिकल यूज़ करना है, हमने ऑर्डिनरी चीज़ की बात करनी है। आई ईट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, सेब खाया। अब सेब आम है, हमें कोई सेब के बारे में नहीं पता कि वो कौन सा है, वो कोई भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी एप्पल हो सकता है। अगर हमें कोई स्पेसिफिकेशन दे दें उसकी कि एप्पल का ये कलर था, या मैंने यहाँ से लिया था, या मैंने इस शॉप से लिया था, मैंने उसकी कोई स्पेसिफिक, उसको कोई ख़ास उसका कह लें कोई प्रॉपर्टी बता दी उसकी, या उसको मैंने स्पेसिफाई कर दी, उसको स्पेशल बना दिया, यूनिक बना दिया कि ये वाला एप्पल था, तब हमने आर्टिकल आ या एन ही लगाना, तब हम नेक्स्ट आर्टिकल डा लगाएंगे। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ऑर्डिनरी चीज़ों की जब भी बात होनी है, जनरल बात होनी है, तो हमने ए और एन में से आर्टिकल लगाना है। तो ए और एन में से कौन सा लगाना है वो हमने पहले बात कर ली है कि वो कौन सा लगेगा। नेक्स्ट, आई ईट एन एप्पल, आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक ऊँट देखा। आई बोट अ फ्रॉक एक सिंपल बात कर दी कि आई बोट अ फ्रॉक। अगर वो बात करता आई बोट, मतलब अभी मैं आर्टिकल नहीं यूज़ कर रही, आई बोट डैश फ्रॉक विच आई सॉ इन, जो है कोई शॉप का नाम ले लें कि उस शॉप में मैंने जो देखी थी। ठीक है। अब ये फ्रॉक स्पेसिफिक होगी, उस शॉप में मैंने देखी थी वही वाली फ्रॉक। अब यहाँ पर तो सिंपल लिखा हुआ है बोट ऑफ फ्रॉक, कोई भी हो सकती है, ऑर्डिनरी बात हो रही है। लेकिन जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया मैंने इस शॉप से ली थी, या इस कलर की, या इस डिज़ाइन की, तो फिर मैं ए और एन ही लगाऊंगी, फिर मैं नेक्स्ट आर्टिकल लगाऊंगी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले दो रिपीट कर दूँ, क्लियर मैं रिपीट कर देती हूँ, वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगी, लेकिन अभी आप इसके साथ स्मूथली चलें, लास्ट पे मैं सारा एक दफ़ा रिवाइज कर दूंगी। नेक्स्ट जो है अननोन चीज़ के लिए, वो ये अनअवेयर ऑफ एनीथिंग, अगर हमें किसी चीज़ का नहीं पता, वो ऊपर वाली बात से एक तरह से ये मिलती जुलती ही है। अब जैसे मैंने फ्रॉक की बात की, मैं आई बॉट अ फ्रॉक, अब फ्रॉक के बारे में मुझे नहीं पता कि कौन सी है। आई ईट एन एप्पल, मुझे एप्पल के बारे में नहीं पता कि कौन सा एप्पल है। ठीक है। ऐसे जब हम किसी चीज़ के बारे में अनअवेयर होते हैं, तो उसके लिए जो आर्टिकल हम सिंपली लगा देते हैं वो ए और एन होता है। लाइक शी वांटेड अ पेन, अगर वो स्पेसिफिकली लिख देता कि ये वाला पेन, फिर हमें पता चल जाना था कि वो उस पेन की बात कर रहा है, तब हमने ये और एन नहीं लगाना था, हमने फिर नेक्स्ट आर्टिकल लगाना था। अब 1 यूनिट की बात करें, 1 यूनिट मीन अगर एक चीज़ की बात करें, आ एप्पल, आ बुक, एक बुक। ठीक है। आई हैव आ फ्रॉक, यानी मेरे पास एक फ्रॉक है। ठीक है। तो एक सिंगल यूनिट को, सिंगुलैरिटी को शो करने के लिए भी हम ए और एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है काउंटेबल चीज़ को, आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर बात की अ ग्लास, हम ग्लासेस को काउंट कर सकते हैं, एक ग्लास है, दो ग्लास है, तीन ग्लास है। काउंटेबल चीज़ों के साथ हमेशा आ और एन लगता है। कभी आपने लिखा है आई ड्रिंक वाटर, जस्ट वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, ग्लास ऑफ वाटर को हम काउंट कर सकते हैं कि इतने ग्लास पिए। तो कभी भी वाटर के साथ आ वाटर नहीं लगेगा, हमेशा ग्लास ऑफ वाटर के साथ हम लगाएंगे। यानी कि जो काउंटेबल चीज़ होगी उसके साथ हम ये ए और एन आर्टिकल दोनों में से एक लगा देते हैं। राइट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब द का यूज़ हम लोग करने लगे हैं, दी आर्टिकल का यूज़।
जो हमने जो ए और एन के लिए उसके यूजेस थे, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं वो द आर्टिकल के यूजेस हैं। सबसे पहले वहाँ हमने बात की कि ऑर्डिनरी चीज़ की जब बात हो रही हो तब हमने ए और एन लगाना है, लेकिन जब हम कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, कोई यूनिक चीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमने आर्टिकल दी लगाना है। अब पर्टिकुलर मीन ही गिफ्टेड मी अ पेन, ठीक है। अब आप जस्ट इतने सेंटेंस के ऊपर फोकस करें, अभी ही गिफ्टेड मी अ पेन यहाँ तक, ठीक है। गिफ्टेड मी अ पेन, मैंने आ पेन लगाए क्योंकि यहाँ तक अभी मुझे पता नहीं है पेन कौन सा है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, कुछ नहीं मुझे पता। लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट मूव किया मैंने, द पेन वाज ब्लू इन कलर, ठीक है। अब पेन को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, पर्टिकुलर हो गया है कि ब्लू कलर में था, तो मैंने पेन के साथ द आर्टिकल लगा दिया। द पेन वाज, एक तो उसके बारे में ये भी पता चल गया कि ये वो वाला पेन है जो मुझे गिफ्ट हुआ था, ठीक है। दूसरा इसका मुझे कलर भी पता चल गया। अब एक खास पर्टिकुलर पेन हो गया, अब ये वो वाला पेन नॉर्मल या जनरल पेन नहीं रहा, उसके बारे में कोई ना कोई मुझे उसकी स्पेसिफिकेशन पता चल गई है, इसलिए मैंने द पेन यूज कर लिया, ठीक है। आई बॉट द फ्रॉक, अगर इतने सेंटेंस की, इसमें भी इतने सेंटेंस की बात करें, इतने की, आई बोट द फ्रॉक, इसमें ऐसे नहीं आना था, अगर यहाँ तक सेंटेंस होता तो आना था आई बोट ए फ्रॉक। अब क्या हुआ है, अब उसके बारे में उन्होंने उसको क्लियर कर दिया है, डेट आई सॉ येस्टरडे, जो मैंने कल देखी थी, ठीक है। अब पता चल गया कि मैंने कल कोई मतलब कोई फ्रॉक देखी थी, अब वो स्पेशल हो गया, वो आम फ्रॉक जनरल नहीं रही, ठीक है, ऑर्डिनरी नहीं रही। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉक के साथ द आर्टिकल लगा दिया, आई बोट द फ्रॉक डेट आई सॉ येस्टरडे। अब पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आता है। अब यही सेंटेंस अगर पेपर में आ जाए, आई बॉट डैश फ्रॉक दैट आई सॉ येस्टरडे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने आ के ऊपर टिक करना है। ऐसे ही होता है। अगर हमें मतलब आर्टिकल्स के बारे में ना पता हो कि कहाँ पर डी और कहाँ पर ए और एन लगाना है, ठीक है। और फिर बाद में स्टूडेंट्स कहते हैं जी इतने मेरे ठीक थे फिर भी मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं आए इस तरह से। तो ये चीज़ें कुछ मतलब माइक्रो लेवल पे होती हैं, जो आपकी जो है वो मार्क्स नेगेटिव कर देती हैं। नेक्स्ट ये है, उसमें मैंने बताया था कि जिस चीज़ से हम अनअवेयर हों, जिसके बारे में हमें ना पता हो, तो वहाँ पर हमने ए और एन लगाना है। और जिसके बारे में हमें पता हो, ऊपर भी यही मतलब वो एक खास पर्टिकुलर चीज़ हो जाती है। शी वाज़ वर्किंग ऑन, अगर इतना ही सेंटेंस हो, शी वाज़ वर्किंग ऑन आवर कंप्यूटर आना था, लेकिन आगे बात कर दी डेटा इंस्टॉल्ड। यहाँ पर इंस्टॉल मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर को इंस्टॉल किया, इसका मतलब है कोई उसकी कोई ख़ास विंडो या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। अब उसने उसको स्पेसिफ़ाई कर दिया कि जो मैंने इंस्टॉल किया था उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, इसलिए फिर उसके साथ जो आर्टिकल्स है वो हमने यहाँ पर दा लगा दिए। नेक्स्ट है आई वांट टू ईट, सिंपल होता तो आई वांट टू ईट एन एप्पल, अब आगे लिखा हुआ है विच यू ब्रॉड, जो तुम लेके आए हो, उसका मतलब है अब वो हमें पता चल गया कि किस एप्पल की बात कर रहा है, तो मैंने साथ द एप्पल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर चूंकि ए और एन में हमने देखा था कि कोई सिंगल यूनिट सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं तो हमने आ और एन लगाना है, लेकिन अगर हम प्लूरल या एक ग्रुप की फॉर्म में चीज़ें हैं उनकी बात करें तब भी हमने आर्टिकल दा ही लगाना है। द गर्ल्स द बॉयज, ठीक है, वो एक से ज़्यादा हैं। द गर्ल्स वर गोइंग टू स्कूल, द बॉयज वर वेरी नोटी। नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट यूज है दा का वो है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लाइक गुड, बेटर एंड बेस्ट। अब बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। ये मतलब एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, ये मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताऊंगी ये डिग्रीज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही होगा। आज आपका पास्ट टेंसेस का भी टेस्ट होगा जनरल नॉलेज के साथ, ठीक है। और कल इंशाल्लाह फ्यूचर का टेस्ट होगा, टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलेंगे, और ये आर्टिकल्स का भी एक टेस्ट लेके ना देन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलेंगे। अच्छा, सुपरलेटिव की बात कर रहे थे हम। दिस इज द वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, जो बैड होता है ना, बैड, उसकी उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जिस तरह उसको उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वर्स्ट, वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। तो इसके साथ हमने जो आर्टिकल लगाना है वो हमारे पास दी होगा, ठीक है। दिस इज द वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। अच्छा, उसके बाद
ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट, स्ट्रोंग होता है। सेकंड इसकी जो डिग्री होती है वो स्ट्रोंगर होती है। थर्ड इसकी जो सुपरलेटिव होती है वो स्ट्रोंगेस्ट होती है। तो अब ये थर्ड सुपरलेटिव की हमने बात की तो हमने साथ में आर्टिकल दा लगा दिया, ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट मैन आई हैव एवर सीन। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ यूज़ था। फिफ्थ में है क्लास की बात कर रही हूँ। अब क्लास क्या होती है? क्लास मोस्टली हम लोग रिच और पुअर में ही बात करते हैं। अब यहाँ पर रिच वर्ड यूज़ किया है जो मतलब अमीर लोगों की क्लास है। ठीक है, उनका क्लास का मतलब ये नहीं कि उनका कोई स्टेटस नहीं, अपर क्लास लोअर क्लास इस तरह से जो हम लेते हैं। तो ये एक अमीर लोगों की क्लास है, तो उसके साथ हमने आर्टिकल दा लगा दिया। ठीक है, उसके बाद है यूनिक चीज़। अगर कोई चीज़ यूनिक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब सन यूनिक है, यूनिक मीन कि जिस उस जैसा कोई ना हो दुनिया में। ठीक है, दुनिया में एक ही सूरज है, एक ही ज़मीन है। ठीक है, अर्थ के साथ भी हमने दा लगाया, सन के साथ भी हमने दा लगाया। दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। ठीक है, दोनों यूनिक हैं तो दोनों के साथ हमने दी लगा दिया। दी मार्स, मार्स भी एक मतलब अगर मार्स की अगर हम बात करें तो भी एक ही प्लेनेट है इस नेम का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूनिक चीज़ों के साथ भी दा लगाते हैं। नेक्स्ट है टाइम। टाइम कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें, कुछ जस्ट ये 3-4 हैं जो जिनके साथ हम दी लगाते हैं। अदरवाइज हम दी 9 o'clock या इस तरह से नहीं यूज़ करते। दी डे, दी नून, दी मॉर्निंग, दी इवनिंग। ही गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, वो रोज़ाना सुबह सैर के लिए जाता है। ठीक है, इस तरह से इन चारों के साथ हम दी लगाते हैं। आपने इनको आप वैसे फिंगर टिप्स पे आपको पता होना चाहिए। दी डे, दी नून, दी मॉर्निंग, दी इवनिंग। ठीक है, इन चारों के साथ हमने दी आर्टिकल लगाना है। और नाइट, दी नाइट नहीं आएगा, नाइट के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं एट नाइट। ठीक है, तो ये थे हमारे पास दी आर्टिकल के यूजेस। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, सम एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने जो दी आर्टिकल के यूजेस की बात की है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनका हम जिनके साथ मतलब एक्सेप्शंस वो होती हैं कि रूल्स से हट के भी कोई ना कोई जो कोई रूल मतलब रूल से हट के हम जो काम करते हैं उसको एक्सेप्शंस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है जो पहला इसका एक्सेप्शन है, क्या कह रही हैं? रज़ा यूसुफ, मैंने एट ही यूज़ किया है नाइट के साथ। आपने ब्रैकेट में देखा नहीं? दी इवनिंग है और ब्रैकेट में मैंने लिखा है एट नाइट। नाइट के साथ हम दी नहीं लगाते, हम एट नाइट लगाते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। इसको भी आप एक्सेप्शन में ले सकते हैं कि नाइट के साथ जो है एट ही लगेगा। ये सिर्फ मैंने आपको कहा कि दी डे, दी नून, दी मॉर्निंग, दी इवनिंग, ये आप मतलब इनको फिंगर टिप्स पे आपको लर्न करना पड़ेगा, इनके साथ दी लगेगा। एट नाइट, नाइट के साथ भी नहीं हम दी लगाते एट नाइट। और भी अगर हम टाइम की बात करें लाइक दी 9 o'clock, ये भी तो टाइम है, नहीं इनके साथ भी हम दी नहीं लगाएंगे। बस ये भी एक एक्सेप्शनल केस, इसको कंसीडर कर लें। दी डे, दी नून, दी मॉर्निंग, दी इवनिंग, जस्ट इनके साथ हम दी लगाएंगे। नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शंस की जब हम बात कर रहे थे, कभी भी हम किसी कंट्री के साथ दी आर्टिकल नहीं लगाते। कभी भी आपने पढ़ा है कभी दी पाकिस्तान? ठीक है, कभी भी हम कंट्री के साथ नहीं दी लगाते। वी कांट यूज दी विद द नेम ऑफ एनी कंट्री। लेकिन हम कुछ ऐसी हैं लाइक यूएसए, यूएई, यूके, दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, दी यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स, दी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इनके साथ हमने दी क्यों लगाया होता है? ठीक है, अभी ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप लोग ज़रा मुझे बताएं तो क्यों लगाते हैं हम इसके साथ? थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। पुराने स्टूडेंट्स में से कोई जवाब नहीं देगा, न्यू में से जो है बताएंगे। हैंड रेज करना है आपने, देन मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगी। थोड़ा सा जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप बताएं तो फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्यों हम यूएसए, यूएई वगैरह के साथ दी लगाते हैं और कभी किसी कंट्री के साथ हम दी नहीं लगाते। हाँ जी, राना उजैर ने हैंड रेज किया है। हाँ जी, माइक अनम्यूट कर लिया आप उजैर।
हम्म, ठीक। हाँ, यस। हाँ, ठीक बताया राना ज़रा आपने। जब हम कंट्री की बात करते हैं उसके साथ हम दी नहीं लगाते, लेकिन जब हम स्टेट्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 स्टेट्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम का भी मैंने आपको अभी, आप लोगों ने, हमने यूरोप नहीं पढ़ा, यूरोप पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि यूनाइटेड किंगडम में कौन 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 से मतलब आते हैं कंट्रीज, कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। ये भी स्टेट से मिलके बना है, यूनाइटेड अरब अमारात भी स्टेट से मिलके बना है, नेदरलैंड्स, वेस्ट इंडीज, जो डिफरेंट स्टेट्स, एक से ज्यादा स्टेट्स से मिलके बने हुए हैं, उनको उनके साथ हम दी लगाते हैं, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नेम ऑफ रिवर्स। नेम ऑफ रिवर्स, जब भी हम किसी रिवर की बात करते हैं तो उनके साथ भी हम द आर्टिकल लगाते हैं, जैसे दी जहलम, दी चनाब, दी रावी, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है होली बुक्स। ये मैं आपको बताती हूँ, अक्रम, इंडिया जो है उसमें स्टेट्स, आप किसने कहा है कि इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं? इंडिया में बहुत सी कंट्रीज होंगी, उसमें स्टेट्स नहीं है। स्टेट एक डिफरेंट चीज हो जाती है, ठीक है। होली बुक्स दी होली, अच्छा, स्टेट का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना, वो जब हम मैप पढ़ेंगे ना तब मैं आपको क्लियर करवाती जाऊंगी, ठीक है, कि स्टेट बेसिकली किसको कहते हैं। अब यूनाइटेड, उस्मान अली से मैं कहूंगी, अगर उस्मान का माइक अनम्यूट है, उस्मान अली, उस्मान आप बताएं जरा कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है। माइक अनम्यूट कर लें। चैट बॉक्स में नहीं बताना उस्मान, आप उसमें बताएं, माइक अनम्यूट करके बताएं कि हमारे पास जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। ये बड़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी हमने यूरोप कॉन्टिनेंट नहीं ना पढ़ा। व्हील्स, इंग्लैंड, स्कॉट ना, ना गलत बता दिया। अच्छा, ये ना नेक्स्ट का, अभी हमने एशिया, अच्छा कल हमने, अब लास्ट टाइम हमने एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ा है, तो आज मैं आपको एशिया कॉन्टिनेंट के कैपिटल्स लर्न करने के लिए दूंगी, ठीक है। फिर हमने, क्योंकि अगर हम उसके कैपिटल्स और करेंसीज लर्न कर लेंगे, देन हम यूरोप कॉन्टिनेंट की तरफ जाएंगे। इस तरह से वो सारी चीज़ें एकदम से आप सबके नहीं लर्न कर सकते कैपिटल्स। ओके, ठीक है उस्मान। अच्छा, हम लोग मैं आपसे कह रही थी कि हम एशिया के, आज मैं आपको सिर्फ आपको मॉडल पेपर नहीं सेंड करूंगी आज। आज आपने जो है जस्ट लर्न करना है, कंट्रीज के कैपिटल्स लर्न करनी है, एशियन कंट्रीज के, ठीक है। वो 48 कंट्रीज हैं, तो उसमें भी आपको टाइम लगेगा उनको लर्न करने में भी। तो इसलिए इंग्लिश के वोकेबलरी के साथ आप जो है ये इसके कैपिटल्स लर्न करेंगे। और कल इंशाल्लाह हम यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, और उसमें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि जो यूके है उसमें जो है वो कौन 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 सी स्टेट आती है, ठीक है। बाकी भी हम लोग इसमें देख लेंगे। तो होली बुक्स की जब भी बात करते हैं, ठीक है, अभी आप इसके स्टेट्स वाले ना इसको क्वेश्चन को पेंडिंग रखें कल तक, कल के लेक्चर में कवर हो जाएगा। अच्छा, होली बुक्स की जब हम बात करते हैं, दी होली कुरान, दी होली बाइबल, इनके साथ भी हम आर्टिकल डाल लगाते हैं। अब मैं एक दफ़ा सारा रिवाइज कर देती हूँ, देन एक मैंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज लास्ट पे रखी हुई है, फिर वो आपसे ले लूँगी, जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए। आर्टिकल्स बेसिकली 3 हैं, ए, एन और द, ठीक है। वोवल्स ए आई ओ यू होते हैं, जो, और जो वोवल्स की साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं। और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ए आई ओ यू के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और वोवल्स की साउंड वाले वर्ड्स, चाहे स्टार्ट वो कॉन्सोनेंट वर्ड से हो रहे हो, लेकिन अगर वो वोवल की साउंड दे रहे हैं, आ ई ऊ, इस तरह से साउंड दे रहे हैं, लाइक एन, एम ए डिग्री, एम, ठीक है। स्टार्ट तो वो एम से हो रहा है, लेकिन अगर हम उर्दू में भी देखें, अलिफ आ रहा है स्टार्ट पे, ए वाली साउंड आ रही है उसमें, ठीक है, ए वाली, तो इसके साथ भी हम एन लगाते हैं। एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ये तो स्टार्ट भी वोवल से हो रहे हैं और साउंड भी वोवल वाली है। लेकिन जो नीचे वाले वर्ड्स हैं वो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, लेकिन साउंड वोवल्स वाली है।
एन ऑनेस्टी, ठीक है, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन आर, ठीक है। उसके बाद आ की अगर हम बात करें आर्टिकल की, ये तो जो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं और साउंड कॉन्सोनेंट्स वाली दे रही हैं, ठीक है। मैंगो चेयर, आ मैंगो, आ चेयर, आ बॉय। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो स्टार्ट तो वोवल से हो रहे हैं लेकिन उनकी साउंड कॉन्सोनेंट्स वाली है। यूनिवर्सिटी में जो है स्टार्ट यू से हो रहा है लेकिन इसकी साउंड यू, ऊ, आ ई ऊ वाली साउंड नहीं है, ठीक है, यू साउंड दे रहा है। तो यू कॉन्सोनेंट साउंड है, यूनिवर्सिटी, आ यूनिट, ठीक है। इसमें इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है? ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए हमेशा हम ए और एन लगाते हैं, लाइक आई ईट एन एप्पल। अब एप्पल एक ऑर्डिनरी है, हमें नहीं पता कि कौन सा, कोई ख़ास एप्पल नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेल डन उस्मान। उस्मान ने यहाँ पर बताया है कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में आप इसको लर्न कर लें, ठीक है। अच्छा, और अननोन चीज़ों, ऊपर वाली एग्जांपल से ही सारे क्लियर हो जाएंगे। आई ईट एन एप्पल। एप्पल जो है एक ऑर्डिनरी है, नहीं पता कौन सा है। अगर मैं बता देती कि मैंने जहाँ से ख़रीदा था या इसका ये कलर था, वो फिर हमने ए और एन नहीं लगाना था, ठीक है। उसके बाद एप्पल जो है अननाउन है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मैंने इसकी बताई, तो इसके साथ भी ए और एन आर्टिकल लगेंगे, ठीक है। वो ए और एन में से कौन सा लगेगा वो आपने पीछे जो मैंने बताया उसको देखते हुए लगाना है। थर्ड जो है वो है एक यूनिट के लिए अगर कोई चीज सिंगल है एक एप्पल एप्पल है, एक चॉकलेट है, एक बुक है। लास्ट में हमारे पास जो काउंटेबल चीज़ें हैं, लाइक आई ड्रैंक ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लासेस को हम काउंट कर सकते हैं, कभी भी ये नहीं आएगा आई ड्रैंक अ वाटर, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद नेक्स्ट दा का यूज़ है वो वाली चीज़ें जिनके बारे में हमें क्लियर पता हो कि ये वाली जिसकी बात की थी, जो मैंने यहाँ से ली थी, या जिसका ये कलर था, ये फिजिकल इसकी स्पेसिफिकेशन थी, जिसके बारे में हमें पता हो, उसके लिए हम दा लगाते हैं। फिर अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हों, प्लूरल में हों, दी गर्ल्स, दी बॉयज़, ठीक है। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री हो, लाइक जिस तरह गुड, बेटर और बेस्ट होता है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो उसके साथ हमेशा हम बेस्ट या एंड इस तरह से कुछ नहीं लगाते, हम द बेस्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद क्लास की बात हो रही है, यानी अपर क्लास, लोअर क्लास के कुछ लोगों के लिए एक वर्ड कोई बना दिया जाए, तो उसके लिए भी हम दी यूज़ करते हैं। कोई यूनिक चीज़ है जिस जैसा दुनिया में कोई ना हो, तो उसके साथ भी हम दी आर्टिकल लगाते हैं। अर्थ एक ही है, सन एक ही है। नेक्स्ट है टाइम। चार टाइम है, द मून, द नो, द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। द मॉर्निंग, सॉरी, द डे, ठीक है। द डे, द नोन, द मॉर्निंग, द इवनिंग, इनके साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं हमेशा। और नाइट के साथ हमेशा एट लगता है, ठीक है। ये आपने इसको लर्न करना है। नेक्स्ट इसकी एक्सेप्शंस है, जब हम कुछ कंट्रीज है, जब हम कंट्री के साथ हमेशा जो है द आर्टिकल यूज़ नहीं करते, कभी भी दी पाकिस्तान, दी इंडिया नहीं आपने पढ़ा होगा। लेकिन कुछ कंट्रीज के साथ हम कुछ लगा देते हैं दा, वो इसलिए लगाते हैं कि वो किसी एक स्टेट से मिलके नहीं बना होता, उसके अंदर बहुत सारी स्टेट होती हैं। अभी स्टूडेंट ने कहा मैम इंडिया के अंदर भी स्टेट हैं, लेकिन इंडिया के अंदर स्टेट नहीं है, उसके अंदर सिटीज़ हैं, उसके अंदर मतलब के प्रोविंसेस हैं, स्टेट नहीं है। स्टेट एक डिफरेंट चीज़ है। यूएसए में भी स्टेट हैं, यूएई में भी स्टेट्स हैं, यूके में भी है, वेस्ट इंडीज़ में भी हैं। तो जैसे जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा ये कंट्री कहाँ पे और उसमें कितनी स्टेट्स हैं और किस तरह से सारा। रिवर्स के साथ भी हम दा लगाते हैं, हॉली बुक्स के साथ भी हम दा आर्टिकल लगाते हैं। लास्ट पे एक प्रैक्टिस है। यहाँ पर अब आपने मुझे बताना है कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा। हैंड रेज करनी है, जिसका भी मैं बल्कि हैंड नहीं रेज करनी, मैं जिसका नाम लूँगी वो अपना माइक अनम्यूट कर लेगा। फर्स्ट है आई वुड लाइक टू रीड डैश बुक। ये मुझे बताएंगे अवैस लियाकत अवान। माइक अनम्यूट कर लें। अवैस लियाकत अवान है क्लास में। आप बताएं इसके साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा। मोहम्मद कलीम आप बताएं, माइक अनम्यूट कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसने बता दिया अवैस ने। नेक्स्ट हमारे पास है आई वेंट टू डैश शॉप डैट यू सजेस्टेड। यहाँ ये हमें कलीम आप बता दें।
हाँ जी, यहाँ पर दी लगेगा क्योंकि हमें बता दिया कि जो उसने सजेस्ट की थी उस शॉप पे जाना है। शी पेड डैश विजिट टू डैश डॉक्टर दैट आई सजेस्टेड। अब विजिट भी है यहाँ पर और डॉक्टर भी है, 2 वर्ड्स की बात कर दी है। ये हमें बताएंगे यहाँ पर है रज़ा यूसुफ। जी, आप माइक अनम्यूट कर लें। यस, वेरी गुड। ही ईट्स डैश एग येस्टरडे। ये मुझे बताएंगे और कौन है? अकरम जी। हाँ, यस, एक एग की बात की और कोई उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं बताई। यू आर डैश ऑनेस्ट मैन। ये हमें बताएंगे उस्मान अली।